Good morning, students. Welcome to e-learning classes. And today we are going to discuss some problems of exercise 10D. We are going to discuss question number 12, 17, and 21 of exercise 10D. So let's see question number 12. So in question number 12, we have the selling price of an article. The selling price of an article is 6 by 5 of the cost price. Okay, this information is given. Selling price of an article is 6 by 5 of the cost price. So we have to find the gain percent. तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस का वो 6 by 5 पार्ट है. ठीक है, 6 या कह सकते हो 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पे हमें गेन परसेंट निकालना है. वी आर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज द गेन परसेंट. सो कैसे बनाएंगे इस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है. तो हमें गेन परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले गेन निकालना जरूरी होता है. गेन निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी चाहिए, जो कि यहाँ पे दे नहीं रखा है, बट उनके बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है. तो यहाँ पे इधर हम एक्स मान के बना सकते हैं या फिर 100 मान के बना सकते हैं. तो हम मान लेते हैं एसपी कितना है, सीपी का 6/5 है. तो हम मान लेते हैं लेट एज्यूम कर लो सीपी इज इक्वल टू ₹100. सीपी हमारे पास कितना है, 100 रुपया है. तो एसपी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6/5 ऑफ सीपी, यानी 6/5 इंटू 100. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 20 टाइम्स. ओके, 6 2 12, यानी रुपीज. व्हाट इज आवर सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹120. नाउ अब यहाँ क्लियर हो गया, सीपी 100 है, एसपी 120 है. तो हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं. गेन परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, गेन बाय 100 इंटू सीपी. यहाँ पे गेन क्या है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी. सीपी कितना है, 100. ये 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 120 माइनस 100 इज 20%. सो गेन कितना हो रहा है हमारा, 20%. इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17. Now question number 12 is over now. Now we will look after question number 17. So question number 17 में क्या है? A man buys an article for ₹150 and makes an overhead expense which are 10% of the cost price. At what price must he sell to get the 20%? तो यहाँ पे दे रखा है, एक आदमी खरीदता है किसी आर्टिकल को ₹150 में. ठीक है, प्लस उसमें कुछ ओवरहेड एक्सपेंस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ खरीदता है इतना में, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीपी हमारे पास कितना है, सीपी इज इक्वल टू ₹150. अब इसमें कुछ ओवरहेड एक्सपेंस लगता है. ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्च, एक्सपेंस. ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस कितना लगता है,
10% लगता है, विच इज 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 150, तो 10% ऑफ 150 यानी कि 10/100 इंटू 150 इज इक्वल 10 से 10 कट जाए इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस कितना लगा ₹15। तो हमारे टोटल सीपी कितना होगा, व्हाट इज आवर टोटल सीपी। सो एक आदमी 150 रुपए में खरीदता है, 15 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है, तो टोटल उसको कितना लगा। टोटल सीपी इज इक्वल टू 150 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 165। अब हमारे पास टोटल सीपी आ गया इतना। अब इसमें पूछ रहा है कि किस प्राइस पे इसको सेल करें कि इसको 20% का गेन हो जाए। ठीक है, 20% हम गेन चाहते हैं, तो किस प्राइस पे सेल करें। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सीपी है 165, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस गेन परसेंट यानी 20 डिवाइड बाय 100 into CP, CP is 165, which equals 120 by 100 into 165. Now 10 cancel, 2 6 are 12, 2 5 are 10, and 5 6, 5 3 are 15, and 5 3 are 50, 33 times. Now 6 into 33 is rupees, 6 3 are 18, 6 3 are 18, 190. It means at rupees 198 उसे सेल करना होगा, तब जाके उसे 20% का गेन होगा। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21। Now in question number 21, the price of a watch including 10% VAT. So price including 10% including VAT equals कितना दे रखा है ₹825। प्राइस इंक्लूडिंग वैट ये दे रखा है ₹825 और वैट कितना है इस पे 10%। तो हमें बेसिक प्राइस निकालना है। व्हाट इज द बेसिक, बेसिक मींस ओरिजिनल प्राइस। सो हम मान लेते हैं मेरा बेसिक प्राइस कितना है, लेट आवर बेसिक प्राइस इज x is rupees x। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस बेसिक प्राइस में वैट ऐड करेंगे x प्लस 10% ऑफ x, ये वैट 10% ऑफ x। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएगा वैट का प्राइस, ये प्राइस ऐड होके बेसिक प्राइस में ये फाइनल प्राइस मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस इंक्लूडिंग वैट। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट हमने दे रखा है कितना 825। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इंप्लाई x प्लस 10/100 into x equals 825. Now 10 cancel. This will be 11x by 10 equals 825. This implies x equal 825 into 10 divided by 11, 1175 times. So our price will be 750.
So basic price will be equal to 750. Okay. In this way you will solve this type of problem. So your homework will be to complete exercise 10D. Okay students, thanks for watching the video.